नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। यमुना नदी से सटी उस बेल्ट में हम इस वक्त मौजूद हैं जिस बेल्ट का चर्चा हरियाणा के उस पार तक होता है, यानी यूपी से सटा हुआ ये इलाका है। जनपद पानीपत के क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं और ग्राम पंचायत है राणा माजरा। ये वो ग्राम पंचायत है जो यमुना नदी से बिल्कुल सटी हुई है। इस ग्राम पंचायत में कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन यहाँ इस गांव के मुद्दे क्या हैं? ज़मीनी मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर बिरादरीवाद और परिवारवाद में इस गांव का चुनाव होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस ग्राम पंचायत में अब तक विकास कार्य हुए हैं या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। युवाओं का क्या रुझान है इस गांव के अंदर, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक युवा चेहरा यहाँ इस वक्त बहुत ही चर्चाओं में है। उनकी भाभी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, सना पत्नी हुसैन, उनके भाई की जो पत्नी है यानी उनकी भाभी, वो यहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इस ग्राम पंचायत में बहुत सारे मुद्दे हैं और मैं आपको हकीकत बता दूं, ये ग्राम पंचायत ही नहीं, इस पूरी बेल्ट में एक ऐसा कारोबार पूरी तरह से फल फूल, यहाँ घर के घर नशे के आदी हो चुके हैं। तो यहाँ हम उस पर भी बात करेंगे। इस ग्राम पंचायत का अगला प्लान क्या है, आने वाला जो प्रतिनिधि यहाँ से चुना जाएगा उसका आने वाला भविष्य का प्लान क्या है, उनका खुद का अपना एक संकल्प जिसे आप कह सकते हैं उसका क्या है, विकास का क्या मॉडल उनके दिमाग में है। तो बिलाल एडवोकेट, जिनके कंधों पर इस पूरी ग्राम पंचायत के चुनाव की जिम्मेदारी है, भाभी को बड़ी मजबूती के साथ अपनी पूरी टीम के साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर युवाओं के भरोसे चुनावी समर में इस वक्त कूदे हुए हैं। 1 घंटा करीब हम यहाँ उनकी जो है बैठक है उस पर मौजूद है। वो चुनावी कैंपेनिंग के लिए अपने गाँव के अंदर घूम रहे थे, तो हमने सोचा कि आज उनसे भी एक छोटी सी वार्ता कर ली जाए। उन्हीं की चौपाल, उन्हीं के समर्थक और उन्हीं के लोग। लेकिन अगला प्लान क्या है, किस तरह का माहौल गांव के अंदर देखने को मिल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और किस तरह की गांव के अंदर चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तस्वीर आप देख सकते हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं और बिलाल एडवोकेट भी यहाँ मौजूद है। उनकी पूरी टीम यहाँ इस वक्त मौजूद है और जाहिर सी बात है कि बात उन्हीं की होगी, लेकिन उन्हीं का क्या अगला प्लान है इस पर हम बात करेंगे। और भविष्य में किस तरह से इस ग्राम पंचायत को वो सजाएंगे, संवारेंगे अगर ग्राम पंचायत वासियों ने उनको मौका दिया तो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक युवा हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब का नाम क्या है? फारूक अली है मेरा नाम। गांव के अंदर किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है? बिलाल एडवोकेट साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम है, आप भी चुनाव कैंपेन में गए हुए थे, क्या माहौल नज़र आ रहा है गांव में? माहौल तो ठीक ठाक चल रहा है भाई साहब। जो इलेक्शन है पूरी जोरों शोरी पे है और बिलाल वकील के साथ काफ़ी जनता जुड़ी हुई है। युवा दिलों की धड़कन भी बन चुका है बिलाल वकील। और सभी युवा जो हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, बड़े बुजुर्ग साथी भी हैं, परिवार के परिवार जो बड़े हैं वो बिलाल वकील के साथ ही हैं। आज भी हम अकबर सरपंच की बैठक पे थे, जो मेरा ताया था, सबसे बड़ा परिवार है वो गांव का, उसी की बैठक में बिलाल भाई का प्रोग्राम था और ठीक ठाक माहौल चल रहा है बिलाल वकील का। क्या कमियां हैं गांव के अंदर? विकास को लेकर किस तरह का गांव के अंदर जो है माहौल है? विकास तो अभी तो आपने देखा भी होगा, घूम फिर कर विकास की बात करें तो सड़कें ये पटी पड़ी हैं ना, इसमें स्कूल में कोई जिम्मेदार ऐसा है जो न बढ़ाने की कोशिश करें। और बिना उसके ही, बिना सरपंची के ही 5 सड़कें, पूरी 5 सड़कें बिलाल वकील साहब बनवाने लग रहे हैं बिना सरपंची के। आपने उन्हें पास करा क्या? एक ये बाईपास देख रहे हो जो आप, यो भी बिलाल वकील बनवाने लग रहा है। 5-4 सड़कें गाँव के अंदर हैं। विकास पहले से ही कराने लग रहे। शिक्षित परिवार भी है, सब पढ़े लिखे हैं, नरम स्वभाव के हैं सब, इसमें कोई गुस्सा गसाई आड़े नहीं है। इस नरम स्वभाव का जो है इनको फ़ायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल फ़ायदा तो मिलेगा, जनता देख रही है ना भाई साहब। फ़ायदा तो मिलना ही है। नशे तो दूर हैं, नशा बैठन नहीं देते नशे आड़े ने अपने पास, ना कोई ताल्लुक़ रखते नशे आड़ों का, बिल्कुल भी। तो फ़ायदा तो मिलना ही है लाजमी। भाई साहब का नाम क्या है? मुबारक अली। गांव में जा रहे होंगे युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, क्या आवाज़ आ रही है? माहौल चेंज होगा, बदलेगा माहौल कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बदलेगा क्यों नहीं। इतने अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल 100% उम्मीद है अल्लाह के घर से कामयाब होंगे। तो आपको लगता है कि एक नया रूप, नया मॉडल देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रोजगार देंगे, सड़कें बनवाएंगे, बिल्कुल अच्छे अच्छे काम करेंगे। बिल्कुल। भाई साहब का नाम क्या है? नोमान अली। नोमान भाई, युवाओं के लिए क्या नया होना चाहिए ग्राम पंचायत के अंदर? जिस तरह खेल का मैदान होता है, ग्राउंड होते हैं, तो और कस्तूरबा गांधी योजना के अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग योजनाएं सरकार ने चला रखी है। हमारे गांव में अभी तक खेल का मैदान नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह पहले सबसे पहले ग्राउंड दिया जाएगा खेल का, जिससे बच्चों को अच्छी मेहनत करने का मौका मिलेगा और उनका फ्यूचर भी बनेगा।
इसके अलावा युवाओं के अंदर नशा बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैल रहा है, उस पर क्या प्लान है? नशे के लिए भी अच्छी कमेटी बनाई जाएगी और उसको रोकने की पूरी कोशिश करी जाएगी। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम सदाम है जी। ये बताइए, जब एक प्रधान चुन लिया जाता है, एक सरपंच चुन लिया जाता है और वादे बहुत सारे वो जनता के सामने करते हैं, क्यों अपने वादों को भूल जाते हैं? गाँव वासियों को क्यों निहत्था छोड़ देते हैं? अगर बिलाल की भाभी को कल मौका मिला तो बिलाल के रूप में लगता है आपको कि ये गाँव की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे जी। जो बात के हुआ जी, जनमन के हुआ, हाँ। जो बात के हुआ बिल्कुल सच्ची के हुआ, झूठ नहीं के हुआ। तो मेरा कहना तो ये है बड़े भाई, वोट ऐसी जगह डालो जहाँ कामयाबी मिला है। वोट खराब ना करो, अच्छी जगह गिरो वोट अपना। एक युवा चेहरा आपके सामने है, इसी को देखकर वोट कर रहे हैं? बिल्कुल जी। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार काफ़ी आगे हैं, तो आपको लगता है बदलाव होगा? इसमें कोई नशा नहीं करता जी, इस परिवार में कोई कहेगा, कोई भी आदमी नहीं है किसी चीज़ का। लगता है कि नैया पार होगी अब की बार? बिल्कुल होगी जी। भाई साहब का नाम क्या है? मेहरबान जी। मेहरबान भाई, गांव में गए होंगे, चुनाव की जो है कैंपेनिंग चल रही है, तो बदलाव गांववासी क्यों करेंगे? वजह क्या है, क्यों बदलाव करें? हमारे गांव के कुछ बाहर बड़े रोबा जी बंदे, तो जो बना 5 साल में उनके पास जावा, वोट मांगा सड़क बंदवा देंगे। यहाँ आज तक तो उनकी सड़क बंदी नहीं। ये बेचारे अच्छा समर्थन दे दिया उन्हें इस पार्टी का। अच्छा। खुश भी है का, इंशाल्लाह अगर हमारी जीत होती है तो उनकी सबसे पहले सड़क बंदवाएंगे। जब चुनाव जीत लिया जाता है तो वादे भूल जाते हैं। हाँ, वादे भूल जावे। 2 पार्टी हैं, दोनों वादे जितने भी में वादे कर आए बेचारे कीचड़ों में नहीं लिगड़ा उनके बच्चे भी। क्या विश्वास देंगे ग्राम पंचायत वासियों को कि वादों पर खरा उतरा जाएगा? विश्वास नहीं, इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। भाई साहब का नाम क्या है? नसीम जी। पूरी टीम के साथ, युवाओं के साथ, बिलाल साहब के साथ लगातार गांव में जा रहे हैं, युवाओं का क्या रुझान है, क्या फीडबैक आ रहा है? युवाओं का नहीं, बुजुर्गों का भी ये है जी कि बिलाल वकील को वोट देंगे सब। नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये सरपंच बनने से पहले ही काम कर रहे हैं जी। गांव में विकास हो रहा है, युवा जितने हैं गांव के और बुजुर्ग आदमी सब जुड़े हैं 80% बिलाल वकील के साथ। तो आपको लगता है कि गांव के अंदर बदलाव होगा? हाँ, बदलाव पक्का होगा जी। पहले विकास के नाम पर कभी जनता को ऐसे छोड़ दिया जाए? नहीं, विकास के नाम पर नहीं छोड़ा जाएगा जी। बिल्कुल। चलिए बाद में बात करेंगे, उससे पहले एक भाई साहब और मौजूद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाजिद अली है जी। वाहिद भाई, किस तरह का माहौल गांव के अंदर नज़र आ रहा है? दूसरे परिवार भी यहाँ चुनाव लड़े, दूसरे परिवार भी रहे, आपका ये परिवार है तो शिक्षित परिवार, सुनने में अच्छा खासा शिक्षित परिवार है, तो क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अचानक चुनावी मैदान में काफ़ी अरसे के बाद एक बार फिर ये परिवार एक्टिव हुआ और चुनावी समर में आए? बात इसलिए है पड़ी कि जो दूसरा कैंडिडेट है बिल्लू, वो मेरा भतीजा है, कज़न भतीजा है मेरा वो। अच्छा। और इस गांव ने हमारे को उनको 3 बार मौका दिया, लेकिन गांव ने जो उम्मीदें थी वो उस पर हम खरा नहीं उतर पाए। हमें भी बहुत लोगों से पिछले चुनाव में वादे किए, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन वादों ने जब उन्हें पूरे नहीं किए तो हमने भी उन लोगों का साथ छोड़ दिया। मेन मुद्दा हमारे गांव का क्या है कि हम जिस चीज़ से मेन परेशान है वो हमारे गांव में नशे है। नशे का इस गांव में हब बन चुका है। आप अलग से भी गांव में सर्वे कर लो, औरतों से सर्वे कर लो, इतनी औरतें परेशान हैं इस गांव में कि बहुत ज़्यादा। 20 से 25 मौतें इस गांव में नशे के कारण हो चुकी है। 20-25 मौतें और होने की कगार पे खड़ी है। और आप गली गली अगर सर्वे करोगे तो हर गाल में 5 से 7 समेक पीने वाले आपने मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ से रोहतक से, सोनीपत से, पानीपत से, करनाल से छोटे छोटे कॉलेज के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर नशा लेने आते हैं। तो आप राणा माजरे को नशे का अगर हब के लो तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। हमने बिलाल वकील साहब को इसलिए चुना कि इस परिवार में एक भी ऐसा और इनके आसपास रहने वाले कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नशे का कारोबार करता हो। तो हमें उम्मीद जागी कि अगर नशे को बंद कर सकता है तो ये बंदा कर सकता है और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास कोई, इसके टीम में कोई बंदा नहीं है, इसलिए इसको बंद करेगा। ये शिक्षित परिवार है। इस फैमिली के अंदर सरकारी डॉक्टर भी है, प्राइवेट भी 4-5 डॉक्टर है, 2-2 एडवोकेट भी हैं। पूरे गांव में आप इसका सर्वे कर लो, इस परिवार ने आज तक किसी को ऊप नहीं कहा। बहुत साफ़ सुथरी छवि का परिवार है, इसलिए हम बिलाल वकील को सरपंच बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ग्राम पंचायत वासी इसका फ़ायदा पहुंचाएंगे आपको? चुन लेंगे कि नहीं चुन लेंगे? क्योंकि दूसरे परिवार भी अपनी बहुत सारी खूबियां गिनाते हैं और आप तो इनके बारे में बहुत कुछ आपने बता दिया। तो इनकी जो शराफत है, इनकी जो एक स्वभाव है इनका, उसका फल इनको मिलेगा? 100% मिलेगा। आप अभी एक सभा करके आए हैं,
बहुत अच्छी सभा हुई है। कल की भी एक सभा हुई थी। आप पूरे गांव में सर्वे करो, हर जाति में, हर बिरादरी में, हर घर में बिलाल वकील को चाहने वाले लोग आपको गली गली मिल जाएंगे। बच्चे बच्चे, बूढ़े, हमारे जो जिससे भी आप बात करोगे, हर घर में बिलाल वकील की आवाज़ है। यमुना नदी से सटी हुई ये बेल्ट है आपकी, और ये गांव बहुत ही पिछड़ा में है। विकास के नाम पर कुछ देखने को नहीं मिलता है। विकास यहाँ इसलिए नहीं हो पाया, आगे भेदभाव होता है कि जैसे एक सरपंच बन जाता है, वो फिर वो एक सर्च करता है कि मेरा किसको वोट नहीं दिया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पिछली बार भी एक सरपंच थे जिसको इन सभी ने सपोर्ट किया था, बिलाल वकील ने भी उसको सपोर्ट किया था। वो एक सड़क है, बिलाल वकील के चाचा की गली है, वो पिछले 12 साल से सही है। ये सड़क थी, ये जो बिलाल वकील साहब के घर के पास है। अगर आप 1 महीना 10 दिन पहले आ जाते हैं, 10 दिन में पट्टी है, तो इसके 1-1 फुट इस पर पानी रहता है। ये सब भेदभाव है। हमें वकील साहब से उम्मीद है कि कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सभी को एक निगाह से विकास कराएंगे। देखिए भाई साहब ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखी, और ये तो समय बताएगा कि जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। चाचा क्या नाम है? मुरसलीन है भाई। बहुत सारे चुनाव देख लिए। हाँ जी, बहुत सारे अब फिर एक चेहरा आ गया सामने। हाँ जी, क्या लग रहा है आपकी बात? हमारा भतीजा है जी, इंशाल्लाह बनाओगे इंशाल्लाह। 100% उम्मीद है जी हमें। काम भी अच्छे करेंगे हम, और बढ़ाओगे भी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है पूरी। जो वादे कर रहे हैं गाँव वासियों से निभाओगे इंशाल्लाह, हम इसके साथ खड़े हैं। कभी भूल जाओ ना भूलेंगे, क्यों हम पकड़ के लाओगे ना भाई। यू काम घर मार पर लोगों को लाने आओगे। कोई नहीं पकड़ता फिर? नहीं, हम पकड़ेंगे जी। हम, हाँ जी, हम गाँव वासियों को विश्वास दो। इंशाल्लाह पूरा विश्वास है। अगर कोई दिक्कत आई तो हम बैठे, हम पकड़ के ले आऊँगा। आजा भाई, यू काम यहाँ पूरा कर। क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो इंशाल्लाह पूरा पक्का है, इंशाल्लाह बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, भारी मतों से जीतेंगे इंशाल्लाह। चाचा क्या नाम है? पाला का है जी। ये प्रधानी की सरपंची की पाल लगेगी नहीं लगेगी अब की बार? देखो जी, क्या तो रही हो जाए, बहुत और भी देख लिए, बहुत ही कुछ देख लिए, कई प्लान देख लिए, वो काम ही नहीं करते। उम्मीद है काम की? हाँ देखो, कर सकता है। अच्छा, हाँ जी। वैसे तो पढ़ा लिखा परिवार है। हाँ जी, पढ़ा लिखा परिवार है। गांव में क्या कह रहे हैं गांव वाले? गांव वाले तो जी के क्या करें जी, कोई खराब भी है, कोई ऐसा भी है। अब आपका नाम क्या है? नवाब है। अच्छा एक बात बताओ, जब चुनाव जीत लिया जावे ना, तो जीतने के बाद जो वादे किए जाओ सारे भूल जावे। पानी की निकासी ऐसी पड़ी रहे, सड़कों की नालियाँ ऐसी पड़ी रहे, क्यों नहीं करते लोग काम? कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी उसमें पड़ जाए, कहीं थाने में और तहसील में, कुछ लोग करेंगे। जो हमारा इरादा है वोट देने का बिलाल से, ये मेरा कोई परिवार का नहीं, मेरा जी करा वोट देने से, ये बढ़िया है। पूरा परिवार साथ लग रहा? पूरा परिवार साथ लग रहा। हमारा जी करा, हमारे परिवार का नहीं, हमारा जी करा कि ये गांव का समाधान करेगा। पढ़ा लिखा आदमी है। क्या उम्मीद लग रही, कितने से जीताओगे? हम ना, मेरी तो पूरी की 100 उम्मीद है। अच्छा, हाँ, 300 वोटों तो जीत है इंशाल्लाह। पूरी तैयारी हो रही है? पूरी तैयारी हो रही मेरी तो सुबह से शाम तक लोगों से मिल रहे होंगे? मिलो लोग, गाँव वाले सब बिलाल के हो। सदो सामी तो किसी का नाम ले दो, अगर तड़ा तो बिलाल के ही है। सामी किसी का नाम ले, और वो खाते फिरे लोग हाथ धरते, तेरा फिर इंशाल्लाह बिलाल का। अच्छा, देखिए बड़े मियाँ बड़ी मजबूती से अपनी। भाई साहब का नाम क्या है? IMRAN। इमरान। अच्छा, मैंने सोचा किसी चैनल के बंदे मिल गए। नहीं, शायद हो सकता है। अच्छा, क्या तैयारी चल रही? चाय चुई तो पी ली होगी, नाश्ता कर लिया? हाँ जी, खूब। प्रधानों के यहाँ तो पूरे नाश्ते चल रहे आजकल हैं। टाइम है, बस थोड़ा सा टाइम है। इस टाइम का फ़ायदा भी मिलेगा इनको? नहीं, फुल मिलेगा जी। अच्छा, तो क्या चल रहा है गाँव में माहौल? गाँव में तो ये चल रहा है मेरे ख्याल में। हाँ जी, डबल में चल रहा है। डबल में? बिलाल का डबल में चल रहा है? बिलाल वकील डबल में चल रहा है। अच्छा, कभी लोग खामखा वैसे ही बता भी दिए सही? नहीं, क्याणवा में इसका बाप इलेक्शन लड़ा था, उसकी भावना देखी। फिर यामिन सरपंच लड़ा, उसकी भावना देखी। फिर कुर्सी सरपंच लड़ा, उसकी भावना देखी। सारी भावना को देखता हो, गुनहगारों को पीछे हटाने का काम किया जाएगा। IMRAN। इमरान। अच्छा, तो इमरान साहब, गांव में बुजुर्ग भी हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग हैं, तो वही इसको ही क्यों वोट दें? 2 और भी तो हैं। हाँ, वो इसको नो देवा जी, जो इसके फादर थे ना। हाँ,
अगर किसी को काम पड़ा, बस नहीं आया करती गांव में, वो पैदल ही उन्हें ले गया किसी का काम थाने का, तहसील का या किसी जमाने का, नंबरदार थे जी में। अच्छा मुझे आधी रात भी मतलब पजामा चलते चलते पहनना करते थे। अच्छा। अब दूसरे थे, वह बाद में गेट खुला करता था, अंदर फिर पहनते बात थे, करते पहले थे बाहर आते वहाँ, फिर कई घंटे इतना पुलिस रिमांड बोल देते थे। अच्छा, और बिलाल भाई कैसे कर रहे हैं? ये तो कोर्ट में भी मदद करते हैं इंसान की, वही किसी के पास पैसे अच्छा, है। नशे का बहुत बुरा हाल है। नशे का बुरा हाल है जी। है ना? उससे निकलोगे कि नहीं निकलेंगे लोग? नहीं, मुक्त कराने की मिलकर भाई साहब के साथ मिलकर उसको मुक्त कराने का काम करेंगे। IMRAN इमरान सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। पहले भाई साहब का नाम क्या है? आप नाम बताओ। मैं आपका नाम पूछूंगा पहले। अब बताइए आपका नाम। इरफान अच्छा इरफान भाई, एक बात बताओ, गांव के अंदर नशा बहुत ज़्यादा हो गया है जी, तो ये नशा कैसे हटेगा? इसके लिए युवाओं ने कमर कसनी चाहिए कि नहीं कसनी चाहिए? कसनी चाहिए जी। अच्छा, तो लगता है कि बिलाल अगर अब की बार जीते तो ये नशा दूर होगा? दूर होगा इंशाल्लाह जी। अच्छा, मजबूत प्लान के साथ। और गांव में विकास कार्य कैसे हो रहे हैं आजकल? विकास तो आपने देख लिया, घूम कर जी कुछ भी नहीं है। तो बाइक धस गई थी हमारी। सभी की दसरी। IMRAN ने भी बताया बहुत कुछ। चाचा क्या नाम है? साजिद जी। नमाज रोजा चल रहा पूरा? हाँ इंशाल्लाह खूब। दुआ भी हो रही कि नहीं हो रही? खूब दुआ रही है। अजी कहाँ झूठ बोल रहे हैं? हो रही दुआ? नहीं हो रही। बिलाल के नाम की जी इंशाल्लाह। कभी तले तले कुछ और हो रहा हूँ? नहीं, दुआ भी हो रही है और दवा भी हो रही है। अच्छा, दवा भी हो रही? हाँ। दवा तो नशे वालों के लिए हो रही होगी बस है? अरे नहीं, कुसामंद करने, पाँव पकड़ने, लोग कुसामंद तो करने। लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो इंशाल्लाह बिलाल को जिताएंगे। चेहरा तो ठीक ठाक लग रहा देखने में तो। नहीं ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, इनके बड़ों का अच्छा खासा गांव में हिसाब रहा है ना? नहीं ठीक है। परिवार भी पढ़ा लिखा है? सब परिवार बढ़िया तो है। उम्मीद है कि अब की बार कोई नशे में मतलब कोई वो नहीं है, कोई कुंड आड़ा है भाई बन, कोई इसके अलावा नहीं है। भाई साहब का नाम क्या है? कुर्बान है जी। कुर्बान भाई, कुर्बानी दोगे लेकिन दोगे अब की बार? कुर्बानी दे रहे जी पूरी पक्का? पक्की पूरी कुर्बानी हो रही? पूरी कुर्बानी परिवार वालों की? सब परिवार वालों की मिलकर। कभी हलवा कहीं और खाया जा रहा नहीं नहीं जी, कोई साबित कर दो। चल रहा काम? ठीक, 36 बिरादरी के लग के पूरा साथ दे रही जी। अच्छा, युवा क्या कह रहे गाँव वाले? युवा तो पूरे दिल की धड़कन बन गई जी इसकी। अच्छा। हाँ, धक धक हो रही 24 घंटे? पूरी जी अंगला तो टाइम थोड़ा सा रहेगा भाई, बस तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है जी। भाई साहब मौजूद है। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा मोहम्मद राशिद नाम है जी। अभी हमने IMRAN से बात करी जी। गांव के बारे में बहुत कुछ बताया। अच्छा जी। गांव में बहुत बुरे हालात हैं, नशे के बहुत खिलाफ है यहाँ पे, और हम ये चाहते हैं अगर गांव में हमने इज्जत मिलती है तो हम नशा बंद कराएंगे। हम यही चाहते हैं। और मतलब इससे पहले भी अगर जो सरपंच बने थे ना, तो मतलब इस बात पे बने थे भाई, मतलब यहाँ से जो है हम नशा बंद कराएंगे, लेकिन नशा बंद कराने की बजाय नशा जो है डबल बढ़ाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं अगर हमको इज्जत मिलती है तो हम नशे को यहाँ से गांव से ख़त्म कराएंगे और अच्छी काम कराएंगे और 12वीं तक अपना स्कूल कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये गांव पिछड़ा हुआ? हाँ जी, पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है जी। तो उसके बारे में ये कहते हैं जी कि अच्छा काम करेंगे और उसके बारे में पूरा ध्यान रखेगा। युवाओं के अंदर नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ख़ासकर अगर मुस्लिम गुर्जर समाज की बात करें तो इसमें तेज़ी से नशा फैल रहा है। तो इस पर पूरी मजबूती से जो है कदम पूरी उठाएगा? मजबूती से काम करेंगे और कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। और हम इसके तो बहुत खिलाफ है। मेरे 2 भाई हैं, मैं गुजर चुके हैं नशे के इसमें। ठीक है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ, और जो अगर हम इज्जत मिली तो मैं इस गाँव में पूरा काम कराएंगे और इसके पूरे खिलाफ रहेंगे। दुकान को बंद कराएंगे इसको, कहते इसके हम खिलाफ है। आपका नाम क्या है? बिलाल है जी। बिलाल भाई? नहीं, बिलाल साहब तो उधर बैठे। नहीं, मैं बिलाल ही हूँ। आप भी बिलाल ही हैं? अच्छा, क्या काम करते हैं भाई साहब? खेती करते हैं बिलाल। खेती बाड़ी करते हैं। तो खेत में लोग आ रहे जा रहे, चर्चा हो रही, क्या लग रहा? बस बिलाल का ही मोल है इंशाल्लाह। ये बिलाल को तो हो गया जब खुद बिलाल है। नहीं, लोग यही कह रहे हैं भाई, जो पहले सरपंच बना था जो हमारा, हाँ जी हाँ जी, तो ऐसी मत ही हाँ। तो उससे पहले कुर्सी सरपंच था, तो खुद कुर्सी सरपंच बन गई, गाँव में समय का बकवारा, लोगों से दलाली लेता है। बड़ा आरोप है आपका? हाँ, बड़ा आरोप है, खुल के दलाली ले। अच्छा। और उसके परिवार के ताऊ चाचा उसके समय के बेचा गाँव में। यामीन है, यामीन सरपंच है था, उसने कमेटी बनाई थी। कमेटी बना के जो समय खुश करे थे, वो कमेटी समय की यामीन सरपंच अपने पास रखा करे था, पैसे उन्हें यूपी सप्लाई करा करे था। ये तो बहुत बड़ी बात बता दी आपने। हाँ? कैमरे के सामने तो गलत थोड़ा कह रहे हैं हम, सच्ची कह रहे हैं ना। मेरा भाई है वो इसका समय का होगा आदि हो रहा। अच्छा। तो हम तो परेशान है ना। तो अब ये जो समीकरण बन रहा है, ये तो समीकरण ये बन रहा, ईब का जो युवाओं का, वो बुजुर्गों का जो साथ है ना, बिलाल के साथ है।
चलिए बात करते हैं हम, एक दो भाई साहब और मौजूद हैं, बड़े मियाँ हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, मौजूद। क्या चल रहा? सभी युवा पूरी तेजी के साथ बात रख रहे हैं अपनी। जी ये हमारे बड़े बड़े परेशान हो गए चले गए इन लोगों तक। हाँ जी। तो अल्लाह का शुक्र है ईब के इस घर में ऐसा जाकर जो पैदा करे अब जो 36 बेहतरीन साथ लेके चले गए। अच्छा। हाँ, खुदा का करम है, सरकार बहुत मदद करे यहाँ। हाँ। अगर ये जो चौधरी है उनने बांट चूट कर और थाने नंबर तहसीलों पे रखे हैं, गाँव में विकास का काम नहीं करते, न भविष्य पर जोर देते हैं। जैसे स्वाब अपनी जेब भरने था और लोगों को जाने था और इनका दूसरा काम। बिलाल भाई काम अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाल्लाह बढ़िया करेगा जी। 36 बिरादरी का कैंडिडेट है जी। अच्छा जी। 36 बिरादरी का समर्थन मिल बड़े रहा है? छोटों का भी, युवाओं का भी, पढ़ा लिखा जाकर है जी। चलिए हम में एक दो युवा हैं, मैं उनसे बात कर लूँ, उसके बाद फिर जो है भाई साहब 1 मिनट आओ। क्या नाम है आपका? अरशद है जी। बहुत छुप छुप के बैठे पीछे हैं। अच्छा ये बताओ, गांव के अंदर क्या नया होना चाहिए? सुनो भाई, अगर बिलाल को मौका मिला तो गांव के अंदर क्या नया होना चाहिए? नया माहौल होगा जी, बढ़िया काम करेगा जी। अच्छा, विकास अच्छा होगा कि नहीं होगा? बढ़िया जी। चलिए अब आखिर में हम बात करते हैं, जो बिलाल हैं एडवोकेट, इनकी भाभी यहाँ से प्रत्याशी है, हुसैन इनके भाई हैं, तो भाभी को बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। छोटी सी चर्चा अब आखिर में उनसे करेंगे, किस तरह का उनका खुद का एक प्लान है और किस तरह से ग्राम पंचायत को लेकर वो जो है आगे बढ़ेंगे। आने वाले भविष्य में ग्राम पंचायत राणा मादरा वासी अगर उनको मौका देती है, उनकी भाभी को अगर यहाँ पर सरपंच चुनती है, तो क्या जनता की उम्मीदों पर, ग्राम पंचायत वासियों की उन उम्मीदों पर, उन वादों पर खरा उतरा जाएगा? ये बड़ी बात है। और जनता जब वोट देती है तो यही समझकर वोट देती है कि जिस प्रत्याशी को हम चुन रहे हैं वो हमारे लिए 5 साल पूरी मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और गाँव वासियों को नई हवा, नई फिजा और नया विकास के पथ पर बढ़ाएंगे। चलिए बिलाल साहब से बात करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आप पधारे, आप गाँव में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सना भाभी को चुनाव लड़ा रहे हैं, अभी गांव में आप गए हुए थे, किस तरह का, सबसे पहले ये बताइए आपका खुद का एक प्लान गांव के मॉडल को लेकर, विकास के मॉडल को लेकर किस तरह का आपका एक प्लान है और गांव किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है? गांव हमारा तकरीबन 3500-3600 वोट हैं जी इस गांव में जी, और इसमें तकरीबन सभी जातियां हैं जी। 36 बिरादरी गांव है और गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी और नशे की बहुत बड़ी समस्या है। मैं अगर ये कहूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर नशा अगर कहीं बिकता है तो मेरे गांव में बिकता है, स्मैक अगर कहीं से मिलती है तो मेरे गांव में मिलती है और यहाँ से सप्लाई होती है। हमारा इंशाल्लाह फोकस पूरा नशे पर है। अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम नशे को पूरी तरह से बंद करेंगे, इस गांव में बिल्कुल नशा मुक्त गांव बनाएंगे। आप एक पेशे से एडवोकेट भी हैं, तो कहीं ना कहीं हर रोज़ उन चीज़ों से 2-4 आपको होना पड़ता होगा। आज फला लड़का पकड़ा गया नशे के, उसमें फिर उनकी बेल डालनी होती है, ज़मानत करानी होती है। तो गांव के अंदर आने वाला प्लान आपका नशे को लेकर पहले नंबर पर है। यहाँ पर आधिकारिक तौर पर भी कुछ होता होगा, वो भी शिकंजा कसती होंगे, सरकारी अधिकारी भी यहाँ पर आते होंगे, तो प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग रहता है कि नहीं रहता? जी बिल्कुल रहता है। हमारे लगातार प्रशासनिक अधिकारी एएसपी साहब, डीसी साहब, हमारी सरकार और लोकल पुलिस थाना सब लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो यहाँ आके बेबस हो जाते हैं ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे आप जब तक गांव वासी कोऑपरेट नहीं करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? जब हम लोग मदद नहीं करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? हम लोग उन्हें छुड़ाने चले जाते हैं तो कैसे नशा रुकेगा? हम लोग उनके मददगार हो जाते हैं, गाड़ियाँ चली जाती हैं पीछे पीछे, वो लोग भी कहीं ना कहीं, और उनको दुआई देते हैं कि ये शरीफ है, ये तो बेचता नहीं, ये तो पीता नहीं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अभाव में। सब सिचुएशन तो आपके सामने भी पैदा हो सकती है आने वाले कल में। वो अगर कल कोई गांव के अंदर माहौल इस तरह का बना और प्रशासनिक अधिकारी आए तो कोई माहौल ऐसा बन जाते कभी कभी के मजबूर होना पड़ता है। बिलाल का क्या कदम रहेगा? नहीं, बिल्कुल इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, नशे पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस आपकी 2 वजह है जी। मेरा जो गाँव है उसमें हम 4 कैंडिडेट हैं, 3 जो कैंडिडेट हैं उनके परिवारों से स्मैक बेचने वाले हैं, पीने वाले नहीं बेचने वाले हैं। मेरे परिवार से खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ना तो कोई पीता ना बेचता, मेरा शिक्षित परिवार है, मेरा गांव में अच्छा परिवार है। सन 91 से मेरे फादर साहब सरपंच रहे, उसके बाद हमने चुनाव लड़े, हार जीत चलती रहती है। मेरे पिताजी, मेरे दादा नंबरदार रहे,
और हम लोगों के बिल्कुल सामाजिक कार्यों में रुचि है। बिल्कुल हम लोग तकरीबन हर 36 बरादरी के सुख दुख के साथी हैं। गांव में जिसको हमारे से जैसे बन पड़ती है हम लोग मदद के लिए तैयार रहते हैं और आगे भी हम इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम बिल्कुल तय दिल से पूरी ईमानदारी के साथ पूरी लगन के साथ लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, 36 बरादरी को साथ लेके चलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपका किस तरह से जो है माहौल रहेगा? शिक्षा के क्षेत्र में यही है बिल्कुल कि स्कूल को अपग्रेड कराएंगे, उनमें CCTV कैमरे, उनकी बिल्कुल बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और स्कूल और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो ज़रूरियात मूलभूत ज़रूरियात है इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान, आम आदमी की जो ज़रूरत है उस पर पूरा ध्यान रखकर काम किया जाएगा। गांव में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बुज़ुर्गों से मिल रहे होंगे, महिलाओं के पास जा रहे होंगे, क्या फीडबैक निकल कर आया है? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग एक बदलाव चाहते हैं इस गांव में, और बदलाव में लोग मुझे विकल्प के तौर पे देख रहे हैं कि हमारा जो काम करेगा वो बिलाल करेगा। इंशाल्लाह हम वादा करते हैं गाँव वासियों से भी इंशाल्लाह कि हम पूरी ईमानदारी के साथ अगर अल्लाह ने मौका दिया तो काम करेंगे, विकास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे समस्त ग्राम पंचायत राणा? मेरी समस्त ग्राम पंचायत वासियों से यही अपील है कि आने वाली 2 तारीख को बिल्कुल सोच समझकर, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने अच्छे प्रत्याशी का चयन करें और मुझे हर गरीब, मजदूर, नौजवान, युवा साथी, मेरी माताएं बहनें वोट रूपी आशीर्वाद देकर मुझे कामयाब बनाएं। बिलाल एडवोकेट अपनी पूरी टीम के साथ अपने आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। ये कार्यालय है, आप देख सकते हैं यहाँ उनकी एक पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। गांव के अंदर प्रचार प्रसार के लिए ये टीम सुबह और शाम मेहनत कर रही है। चंद समय बचा है, उस चंद समय में अपनी नैया पार लगाने में पूरी जद्दोजहद जारी है। गांववासी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। ग्राम पंचायत में युवाओं का जो है साथ लेकर, बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से और अपनी महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ाकर जिस तरह से बिलाल एडवोकेट आगे बढ़ रहे हैं, तो राणा माजरा वासी क्या इनको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे ये देखने वाली बात होगी। भाभी सना इनकी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारी बिलाल के कंधों पर है। बिलाल एडवोकेट के जो कार्यालय है उस पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो ये हमने पूरी रिपोर्ट आपसे ग्राम पंचायत राणा माजरा की दिखाई, और आगे आने वाले समय में यहाँ किस तरह के हालात नज़र आएंगे इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।